कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसे सोचकर शायद आप लोग शॉक्ड हो जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपनी इमेज उठाने के लिए ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि उसे एक नया वेबसाइट ओपन करना पड़ जाए और अपनी अच्छाइयाँ करवाने के लिए उसे अपना जो है वो वेबसाइट ओपन करना चाहिए। बात बहुत ही अलग है बट ऐसा हुआ है। द डेली गार्जियन नाम का एक वेबसाइट है जिसमें ये लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें बहुत ही बोल्ड शब्दों में एक लेख लिखा हुआ है, एक आर्टिकल लिखवाया हुआ आया है। लोग अपनी इमेज सुधारने के लिए आर्टिकल लिखवाते हैं, ये बात कई हद तक समझ में आती है क्योंकि आजकल ऐसा मोस्टली होने लग गया है। लेकिन क्या कोई एक वेबसाइट ही ओपन करवा ले, वो भी एक ग्लोबल मीडिया नाम के इस नाम से मिलता जुलता वेबसाइट? तो मैं आपको बता देती हूँ, कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं। तो उसमें लिखा हुआ है पीएम मोदी बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, हार्ड वर्किंग भी है और स्पेशली उस पर ये लिखा है कि जो लोग हैं उनको समझ जाना चाहिए और उनके लिए ये भी लिखा है कि विपक्ष के भ्रमजाल में आप ना फंसे। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि मैं आपको रियलिटी बता पाऊँ। तो रियलिटी उसके पीछे कुछ और ही है। तो रियलिटी क्या है? हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से बंगाल इलेक्शन में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी पीएम, उन्होंने दीदी ओ दीदी वाले नारे लगा कर लोगों को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए, वो बात अलग है। और उसके बाद भी हम एक पहलू और उठकर आता है कि ग्लोबल मीडिया आखिर कैसे उनकी मदद कर सकती है, यानी कैसे उनके लिए अच्छा लिख सकती है। नो डाउट अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको प्रेज़ करना इट्स नॉट अ बैड थिंग, करना चाहिए। और अगर कोई बुरा काम करता है तो उसकी बुराई को भी सबके सामने दिखाना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन जो काम हमारे देश की मीडिया ने नहीं किया वो काम ग्लोबल मीडिया ने किया। कुछ न्यूज़पेपर्स ने ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी के बारे में सही लिखा था कि वो हार्ड वर्किंग नहीं है और बहुत सारे उनकी गलतियां दिखाने की कोशिश की थी जनता के सामने, जिससे ये पता लगा सके कि क्या हो रहा है हमारे देश में। वो सही नहीं कर रहा है, उन्होंने कोई काम नहीं किया का क्या मतलब है कि जो करंट सिचुएशन में उनको करना चाहिए था उन्होंने वो नहीं किया। ग्लोबल मीडिया ने ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें लिखी जिससे उनकी इमेज जो थी वो पूरी डाउन हो चली थी। अब उसी इमेज को उठाने के लिए उन्होंने एक पैतरा अपनाया है, द डेली गार्जियन नाम की एक वेबसाइट बना दी है। लेकिन इससे ये कह सकती हूँ कि उन्होंने जनता को पूरी तरीके से मूर्ख बनाने की कोशिश की है, ताकि कोई भी उस आर्टिकल को पढ़े तो ये सोचने लग जाए कि ग्लोबल मीडिया कैसे उनकी तारीफ़ कर रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है एंड ऑल वॉट एवर। उसके बाद भी कैसे पता लगाया कि कैसे फैक्ट चेक लगाया जाए, तो वेट जस्ट अ मिनट, मैं आपको बताती हूँ। जो ये लेख लिखा हुआ है उसको लिखने वाले का नाम भी उस साइट में मेंशन है। तो उनको लिखने वाले का नाम है सुदेश वर्मा। अब मैं आपको बताती हूँ कि सुदेश वर्मा कौन है। सुदेश वर्मा है जो बीजेपी के स्पोकपर्सन हैं और बीजेपी के ही आदमी हैं। और उन्होंने अपने 2800 के लेख में ऐसी ऐसी बातें लिखी, मतलब एक भी बात उन्होंने नेगेटिव नहीं लिखा। मुझे पहले एक चीज़ बताइए कि कोई भी इंसान फुल्ली पॉजिटिव कैसे हो सकता है? उसके बारे में आप पूरी गलतियाँ सब में होती है और ऐसी बात नहीं है। और मेन बात वही मीडिया जो कुछ दिन पहले उनकी इतनी बुराई कर रहा था, प्रधानमंत्री की, इंडिया की इतनी बुराई कर रहा था, वो कैसे उनकी अच्छाई कर सकता है? उसके बाद हम आपको बताते हैं, आप चेक कर लीजिएगा कि सुदेश वर्मा कौन है। और अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि ऐसे ऐसे आर्टिकल्स बीजेपी के कुछ आदमी हैं बड़े बड़े,
उनके नाम भी मैंने मेंशन किए हैं। उनके नाम मैं बताती हूँ, जैसे कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अमित मालविया, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, प्रहलाद जोशी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ऐसे ऐसे कुछ बड़े बड़े लोग हैं ये जो कि बीजेपी से ही एफिलिएटेड हैं। इन्होंने कुछ ऐसे इन्हीं आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट लेकर के और शेयर कर दिए। फिर बात आती है कि इन्होंने जो 2800 का आर्टिकल लिखा है, 2800 वर्ड्स का, इन्होंने सुदेश वर्मा जी ने इन्होंने क्या लिखा अपने आर्टिकल में, और बहुत ही अच्छे से दबा दबा के वर्ड्स यूज़ किए हैं। और मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने उस आर्टिकल में स्पेशली लिखा है कि कोरोना से जितनी भी मौतें हो रही हैं उनके ज़िम्मेदार सिर्फ दो चीज़ें हैं। पहली चाइना और दूसरा है तबलीगी जमात। अब मुझे एक बात बताइए, आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि क्या हमारे देश में ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटी जो कोरोना का कारण बन सके। जैसे कि सिर्फ तबलीगी जमात ही नहीं, तबलीगी जमात शायद स्टार्टिंग में सुनने में आया था, उसके बाद सुनने में नहीं आया। उसके बाद शादियां हो रही हैं और इतने सारे कुंभ का मेला लगा, अभी तक शायद पूरी तरीके से वो भी स्टॉप नहीं हुआ है। आप बताइए, तो सच्चाई क्या है आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। ज़्यादा कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे न्यूज़ चैनल हैं, वो सारी सच्चाई बताने का पूरा काम करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो कभी नहीं बताएंगे आपको सच्चाई क्या है। उसी के बीच में आपको बता दूँ, इतनी ज़्यादा हालतें ख़राब चल रही है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जी न्यूज़ पर डीएनए नाम का एक शो आता है, जैसे सुधीर चौधरी नाम का रिपोर्टर चलाता है। कल उन्होंने जो शो चलाया उसको देखकर मुझे बहुत हंसी आई। उन्होंने उसमें लिखा था ड्राइविंग प्लस मोबाइल इज इक्वल टू दुर्घटना। अब आप बताइए, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि मोबाइल यूज़ करने से दुर्घटना होती है, और होती है, ये फैक्ट है, तो उसको बताने की क्या ज़रूरत है। मुद्दों की कमी पड़ गई थी हमारे देश में। खैर छोड़िए, ये सब होता रहता है, ये नई बात नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, उन्होंने ये लिखा है कि कोरोना से जितनी भी टोटल मौतें हो रही हैं ना, मतलब मौतों की बात तो आप छोड़िए, कोरोना से जितने भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और जो टोटल पूरा आंकड़ा है वो आप सब जानते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये किसी को नहीं दिख रहा। सब लोग, उन्होंने कहा है कि सब लोग बड़ी ही तेज़ी से कोरोना 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 कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही, ये भी कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने कहा है कि 85% जो भी लोग हैं वो घर पर ही ठीक हो रहे हैं, घर पर क्वारंटाइन हो रहे हैं, कोरोना पीड़ित है जो, और सिर्फ 15% को ही हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ठीक है, 15% को ही अगर हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है, मैंने उनकी ये बात मान ली। लेकिन आप एक बात सोचिए कि हमारे देश की जो जनसंख्या है ना, उसका 15% अगर हॉस्पिटलाइज हो रहा है, तो इतनी देश की हालत ख़राब है कि उस 15% लोगों के लिए भी हॉस्पिटल में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पूरी प्रॉपर नहीं है। वो लोग भी रास्तों पर कैसे मर रहे हैं, कैसे वीडियोस वायरल हुए हैं, उनकी बातें आप सब शायद जानते होंगे। ठीक है ना। उन्होंने इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया है ताकि मोदी जी की इमेज को हम उठा पाए। लेकिन अब उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि जनता मूर्ख नहीं है, पहली बात तो। फिर दूसरी बात आती है कि उन्होंने चाइना को ही बताया है कि पूरी गलती चाइना की है। ऐसा नहीं है, पेंडेमिक सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं आया, पेंडेमिक बहुत देशों में गया है और बहुत देशों ने रिकवरी हासिल कर ली है। लेकिन हमारे देश की रिकवरी नहीं हो पा रही जल्दी से। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें भी अगर लापरवाही कर दी जाए तो आप देखिए, बर्बादी में सोने पे सुहागा, I mean कि नीचे से सोने पे सुहागा। पहले ही एक तो हम इतने पीछे हैं, लैक ऑफ एजुकेशन, समझदारी का लेवल बहुत कम है, सबको पता है। उसके बाद भी अगर जो टाइम हमारे पास था कि जिसमें हम अच्छी रिकवरी रेट, हम अच्छी तैयार हो सकते थे दूसरे देशों की स्थिति को देख करके, वो भी हमने गंवा दिया।
सिर्फ इलेक्शंस की रैलियां करने में। सो ये चीज़ें भी सभी जानते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने आर्टिकल में एक और चीज़ लिखी कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद सिर्फ एक नरेंद्र मोदी थे जो चाइना के सामने बहुत ही डटकर खड़े थे। इसलिए चाइना की जो है ये साजिश है बदनाम करने की, कैसे बदनाम किया जाए वो चाइना ने बदनाम किया है। इसीलिए अब एक बात बताइए, ऐसा तो है नहीं कि चाइना आया था हमारे यहाँ पर वायरस छोड़ने, ऐसा तो नहीं है। तो ये सब बातें पूरी इलॉजिकल हैं, लेकिन अब उनकी इमेज सुधारने के लिए उन्होंने लिखवा दी। और जो मूर्ख लोग हैं वो तो इसको पढ़ेंगे और जैसे ही इस आर्टिकल को जिन बड़े बड़े लोगों ने शेयर किया, मैं नाम बता चुकी हूँ, देखेंगे और साइट पर क्लिक करेंगे तो उनके पास वो साइट ऑलरेडी ओपन हो जाएगी। लेकिन इस साइट में एक देखने की बात ये है, जैसे ही साइट को हम देखेंगे उसमें कॉपीराइट का नीचे लिखा हुआ आता है और जो साइट जिस सन में बनी होती हुआ था उसमें 2020 में वो साइट बनाई गई है। और पहली बात मैं आपको बता दूँ, द गार्जियन ग्लोबल साइट है जो वो बहुत ही पुरानी और बहुत ही नामी है और उस पर ट्विटर हैंडल पे अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी सालों से बनी हुई है, उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस पर ये आर्टिकल लिखा हुआ था उस साइट के ट्विटर हैंडल को अगर आप देखेंगे तो उसके फॉलोअर्स बहुत कम है और वो भी 2020 में बनाई गई है, यानी कि कुछ ही महीनों पहले बनाई गई है। तो सीधी सी बात है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो साइट है कोई ग्लोबल मीडिया साइट नहीं है। बीजेपी के लोग ही इसको लिख रहे हैं, बीजेपी आईटी सेल के जो लोग हैं वही इसको हैंडल कर रहे हैं और अपनी बड़ाई खुद करने के लिए वो इस साइट का यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने ये साइट बनाई है और एक साइट नहीं है, ये दो साइट, एक ऑस्ट्रेलियन करके कोई साइट है और वो भी है। टोटली ये लोग मोदी जी की इमेज को ना थोड़ा उठाना चाहते हैं, जो कि ठीक है। इन सब बातों को सुनने के बाद और इस वीडियो को इतना लंबा देखने के बाद अब आप यही सोच रहे होंगे कि फाइनली ऐसा क्यों किया गया। पूरा टोटल कंप्लीट इस पूरे प्रोसेस के पीछे जो कंक्लूज़न निकलता है वो यही है कि अब जो है बीजेपी की कोई इज्जत हमारे देश में नहीं बची है, तो वो अपनी इज्जत को उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। तो अब उसने ये पैंतरा अपनाया है और अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को कह दिया, पहले लेख लिखवाया और फिर उसके बाद कह दिया कि आप सब इसको शेयर कर डालो। जैसे ही शेयर कर डाला, आप सीधी सी बात है, इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में ये लिखा हुआ होगा कि प्रधानमंत्री बहुत मेहनती हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो कौन मूर्ख से मूर्ख आदमी और अच्छे से अच्छा आदमी भी उस वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश ज़रूर करेगा। और उसके बाद उसको देखने के बाद तो सबको शॉक्ड होना ही है और जो लोग उन पर भरोसा करते हैं, आखिर उनकी नज़र में प्रधानमंत्री जी की इमेज बहुत ज़्यादा आगे उठेगी। और कुछ जैसे हम जैसे लोग हैं, कुछ सबकी सुनते आते हैं, हम जैसे लोग हैं जो इनकी किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो बस अब हम जैसे लोग ही हैं जो कि बुद्धू नहीं बन सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आप बुद्धू मत बनिए और किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसका फैक्ट चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो भी द डेली गार्जियन बनाया गया है, ये कोई न्यूज़पेपर नहीं है, ये सिर्फ ई पेपर है और इसको बने में भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और कोई ग्लोबल वेबसाइट नहीं है। तो प्लीज़ भ्रम में मत आइए और जो टाइम चल रहा है उसमें ऐसी बकवास खबरों पर तो आप भरोसा ना ही कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और जो भी वीडियो मैं बनाऊँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।